हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 19 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से और आज इसमें हम सीखेंगे वर्ग संख्याओं में पैटर्न का निरीक्षण, यानी वर्ग संख्याओं में किस तरह से पैटर्न बनता चला जाता है, उस को हम कैसे देखते हैं, कैसे उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्रसाद जी एक स्कूल में 8वीं कक्षा के गणित के अध्यापक हैं। उन्होंने एक कक्षा में गणितीय पार्क बनाया। एक दिन कक्षा 8वीं के सभी छात्रों को इस गणितीय पार्क में वो लेकर गए। इस पार्क में भ्रमण के दौरान एक बच्चा राम, उसका ध्यान क्या हुआ, उसका ध्यान एक बोर्ड पर गया जिस पर संख्या का पिरामिड बना हुआ था। तो जरा हम देखें वो बाग का बोर्ड क्या था और उस पर कौन सा पिरामिड बना हुआ था। तो वो था ये वाला पिरामिड। पिरामिड तो आप समझते हैं ना, नीचे से चौड़ा होता है, धीरे 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 ऊपर वो संकरा होता चला जाता है, इसको हम पिरामिड कहते हैं। ठीक है, अब इस संख्या पिरामिड में पैटर्न को खोजें और आप इस पैटर्न को खोजेंगे तो देखेंगे, पाएंगे क्या पाएंगे। देखिए मेरे हिसाब से तो जो आप देखेंगे वो ये चीज़ है कि अगर हम 81 है, सबसे पहले संख्या क्या है 81, 8 के बाईं और 9 लगाते हैं और दाईं और 10 लगा देते हैं, तो ये संख्या 81 की बन गई 9801। अब अगर हम 8 के हमने एक बार 9 लगाया तो 10 लगा दी। अब अगली बार बाईं और फिर एक बार और 9 लगा रहे हैं तो दाईं और फिर 10 लगा रहे हैं। ठीक है, फिर एक और 9, फिर एक और 0, फिर एक और 9, फिर 10, और इस तरह से ये पिरामिड बनता चला जाएगा। तो मेरा तो ऑब्जर्वेशन, मेरा निरीक्षण यही है। आगे मैं इसको लिखूंगा भी इसी चीज़ को, है ना। तो ऐसे ही हो रहा है ना, आप जरा ध्यान से देखो। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पर 9 लगा रहे हैं तो राइट हैंड साइड पर 10 लगा रहे हैं, फिर एक और 9, एक और 0, एक और 9, एक और 0, इस तरह से वो पूरा पैटर्न हमारा बनता चला जा रहा है ना। अब राम और श्याम का संख्या पिरामिड के निरीक्षण करने का तरीका अलग अलग है। क्या आप किसी और नए तरीके से इस पिरामिड का परीक्षण करेंगे? अपने दोस्त तथा गणित के शिक्षक के साथ आप इसकी चर्चा भी कर सकते हैं। राम द्वारा निरीक्षण। राम ने संख्या पिरामिड को बहुत ही ध्यान से देखा। बहुत सोचने के बाद उसने इस संख्या पिरामिड में एक पैटर्न को खोजा। सबसे पहले उसने 81 के बारे में सोचा जो कि संख्या पिरामिड में सबसे ऊपर है। उसके बाद 9801 के बारे में सोचा जो संख्या पिरामिड की दूसरी पंक्ति में। फिर उसके बाद फिर गहराई से उसने निरीक्षण किया और देखा कि दूसरी पंक्ति में 8 और 1 यानी 81 के बाईं और 9 लिखा है तथा 8 और 1 के बीच में 0 लिखा है। उसके बाद उसने दूसरी और तीसरी पंक्ति का निरीक्षण किया और देखा इस पंक्ति में 9801 के बाईं और 9 लिखा है और 8 तथा 1 के बीच में 0 लिखा है। इस तरह से ये क्रम चल रहा है, जैसा कि मैंने भी ऊपर आपको ये बताया था। ठीक है, उसका निरीक्षण का तरीका अलग है, लेकिन अभी हम और आपको समझा रहे हैं। इसी समय एक दूसरा छात्र श्याम ने भी इस पिरामिड का निरीक्षण किया और उसने क्या निरीक्षण किया, देखिए कि अगर हम 9 का वर्ग निकालें तो 81 आएगा। फिर 9 के बाईं और एक और 9 लगा दें यानी 99 का वर्ग निकालेंगे तो फिर वही जो आपको बताया था कि 8 के इसमें 81 में 8 के दाईं और 10 लगा दिया और बाईं और 9 लगा दिया तो 9801 आ गया। फिर हम संख्या में जो संख्या ऊपर वर्ग वाली संख्या चली आ रही है उसमें एक और 9 मिलाएं तो इधर भी हम एक और 9 बाईं ओर लिखेंगे और 10 दाईं ओर और बढ़ा देंगे। फिर एक और 9 बढ़ाएंगे और उसका वर्ग निकालेंगे तो एक और 9 दाईं तरफ जो इसका वर्ग निकलेगा उसमें भी एक 9 बढ़ेगा और 10 और बढ़ जाएगी। फिर अगली बार फिर इधर एक बाईं ओर 9 बढ़ाएंगे तो इधर भी बाईं ओर एक 9 आ जाएगा और 10 आ जाएगी। इस तरह से ये पिरामिड बनता चला जाएगा। तो आपने क्या निरीक्षण किया कृपया लिखिए। तो हम इसमें यही लिखने वाले हैं कि क्या लिखेंगे, देखिए तो देखो क्या निरीक्षण मिला। 9 का वर्ग करने पर आपको ये लिखना है संख्या 81 प्राप्त हुई। फिर अगली पंक्ति में 9 के बाईं और 9 लगाया और वर्ग करने पर उत्तर में 8 के बाईं और 9 लगाया और दाईं और 0 लगाया। फिर अगली पंक्ति में 9 के आगे एक और 9 लगा के वर्ग किया
तो उत्तर में 98 के बाईं और एक और 9 लगाया और दाईं और 0 लगाया, और इस तरह से पैटर्न बनता चला गया। आपको ये लिखना है। तो नोट क्या मिला हमें, मतलब क्या हमें सीखने को मिला कि दो क्रमागत संख्याओं के बीच नियम अथवा संबंध जो कि उस सीरीज के सभी क्रमागत सदस्यों के लिए बाध्य हो तो वो पैटर्न कहलाता है। इन वर्ग संख्या में पैटर्न को देखें और बॉक्स में अपना निरीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन। तो देखिए अब हमें इनमें पैटर्न ढूंढना है और अपनी ऑब्जर्वेशन भी लिखनी है। देखो अगर हम 1 का वर्ग कर रहे हैं तो हमारी गिनती 1 तक ही जा रही है। फिर अगर हम अगली संख्या देख रहे हैं, इसमें कितनी बार 1 लिखा हुआ है, 2 बार 1 लिखा हुआ है, उसका वर्ग करते हैं तो हमारी गिनती 2 तक जाएगी, उसके बाद वापस लौट आएगी 1 2 1। अगली बार कितने 1 हो गए, 3 1 हो गए, तो यानी हमारी जो संख्या आएगी वो 3 तक तो जाएगी, उसके बाद वापस लौट आएगी 1 2 3 2 1। फिर अगली बार में कितने 1 हैं, 4 1 हैं, तो हमारी जो उत्तर आएगा उसमें 4 तक गिनती जाएगी और उसके बाद वापस लौटेगी 1 2 3 4 3 2 1। समझ रहे हैं। फिर अगली संख्या में कितनी बार 1 है, 5 बार, 1 2 3 4 5, तो हमारी संख्या पहले 5 तक जाएगी और फिर वापस लौट आएगी 1 2 3 4 5 4 3 2 1। समझ रहे हैं। तो इसमें क्या समझ में आया, हम आपके द्वारा क्या निरीक्षण समझ में आया, इसमें हमें लिखना है। यहाँ पर आपको लिखना है कि जितनी बार अब मैं यहां पर आपको लिख के दिखाता हूं। तो देखो हमारा निरीक्षण क्या हुआ, वर्ग करने वाली संख्या में जितनी बार 1 आ रहा है उत्तर में गिनती उस अंक तक जाकर उल्टी गिनती आएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया भी, अभी समझाया भी था। अब आगे इस पैटर्न को पूरा करना है आपको। देखो 11 का वर्ग हुआ 1 2 1 यानी 121। अब हम इस 11 के बीच में 1 0 लगा रहे हैं, तो यहाँ पर 1 2 1 के बीच में भी हम 1 के बाद 0 2 के बाद 0 लगा रहे हैं। अब अगली बार में हम 2 0 बढ़ा रहे हैं और उसका वर्ग कर रहे हैं, तो हम 1 2 और 1 के बीच में 2 2 0 लगा रहे हैं। देख रहे हो, है वही 1 2 1, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर संख्या 0 की बढ़ती जा रही है उत्तर में भी संख्या की 0 बढ़ती जाएगी, मतलब उतनी ही संख्या में हम 0 लिखेंगे। अब यहाँ पर 3 0 आ गए, तो यहाँ पर भी 1 के बाद पहले 3 0, फिर 2 के बाद 3 0, फिर 1, ये इसका उत्तर हो जाएगा। देखो बहुत आसान है, कई चीज़ों को हमें गुणा करके देखना ही नहीं पड़ता। फिर अगली बार में 4 0 हो गए, तो यहाँ पर भी हम 1 के बाद 4 0 लगाएंगे, फिर 2 के बाद 4 0 और फिर 1। इस तरह से ये पैटर्न पूरा हो जाएगा। तो अब देखिए अगला प्रश्न, पहली 3 संख्याओं का वर्ग करके निरीक्षण कीजिए और पैटर्न को पूरा कीजिए। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे 7 का वर्ग, 7 का वर्ग कितना होता है 49, यानी 7 गुना 7 49। अब हम अगला वर्ग करके देखते हैं, तो जो अगला वर्ग करेंगे वो हमारा उत्तर आएगा ये वाला। ठीक है, नहीं ये उत्तर नहीं है, मैं आपको करके दिखाता हूँ, उत्तर आएगा ये। ठीक है, अब अगला करके देखते हैं। अब जब इसको आप करके देखोगे तो इसका उत्तर आएगा ये। ठीक, अब आप देख रहे हैं जैसे जैसे 6 बढ़ रहे हैं, 6 की संख्या बढ़ रही है, ऐसे ऐसे यहाँ पर 4 और 8 की संख्या भी बढ़ रही है। अब अगला जो हमें फिर करके देखने की जरूरत ही नहीं, अगले वाले में आप इसको कर देंगे 1 और 4 और इसको 1 और 8 बढ़ा देंगे और 9, ये उत्तर आएगा। फिर अगले वाले में 5 बार तो 4 आ जाएगा, क्योंकि देख रहे हो ना इधर भी 6 बढ़ रहा है तो इधर भी 4 की संख्या बढ़ रही है, और यहाँ पर 4 बार 8 और फिर 9। फिर अब की बार 5 बार 4 थे ना, अब कब की बार आ जाएंगे 6 बार 4, फिर 5 बार 8 और फिर 9। ऐसे ही आप करके भी देख लेना, बस यही पैटर्न बनता चला जाएगा। अब 6 हैं तो यहाँ पर 7 बार 4 आ जाएंगे, यहाँ पर अब 6 बार 8 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6 और फिर 9। इस तरह से आपका ये पैटर्न पूरा बन जाएगा। आपको समझ में आ रहा है ना। जैसे जैसे यहाँ पर 6 बढ़ रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर भी 4 और 8 की जो अंक हैं, 4 और 8 के अंक वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। अब हम दूसरा पैटर्न पूरा करने की कोशिश करेंगे।
अब देखो इसका, जैसे 4 का वर्ग कितना होता है, 4 गुना 4 16। फिर इसके आगे हमने 3 लगाया तो ये हमारा वर्ग आ जाएगा 1156। ठीक है, अब इसके आगे फिर एक 3 लगा दिया तो अब की बार पहले एक बार 1 था, फिर 2 बार 1, अब की बार 3 बार 1, फिर 5 2 बार और 6। यही उत्तर आएगा। आप कैलकुलेटर से करो या गुणा करके देखो, आप करके देखना, आपको यही उत्तर मिलेगा। फिर अगली बार में जो ये 1 3 बार है, अब हम 4 बार कर देंगे, 1 2 3 4, 5 3 बार, 1 2 3 और फिर 6। अब की बार 4 कितनी बार लिखेंगे, 5 बार, 1 2 3 4 5। 5 कितनी बार लिखेंगे, 4 बार, 1 2 3 4 और फिर 6। अपने आप यही उत्तर आता जाएगा, क्योंकि ये पैटर्न हमें समझ में आ गया ना कि इसका उत्तर क्या आएगा, क्योंकि इधर भी एक बार 3 बढ़ रहा है देखो, और फिर उसका वर्ग निकाल रहे हैं। अभी कितने हो गए, 5 बार 1 हो गए, अब की बार 6 बार 1, 1 2 3 4 5 और 6, और 5 बार 5, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, फिर अगली बार यहाँ पर कितने 6 हो गए थे, कितनी बार 1 हो गए थे, 6 बार हो गए थे ना, तो अब की बार हम 7 बार 1 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और ये जो हमें 5 लिखने हैं वो 6 बार लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6 और फिर 6। यही इसका उत्तर होगा। आप करके देख लीजिए, पूरा पिरामिड आपका ऐसे ही बन गया और पैटर्न भी आपको पता चल गया। अब हम अगला पैटर्न पूरा करेंगे, ये वाला 11 का वर्ग 121। फिर बीच में इधर एक 0 आया तो हमने 1 2 और 1 के बीच में भी एक 0 लगा दिया। यहाँ पर फिर एक और 0, 2 0 आए तो हमने क्या किया, 1 0 2 0 और गिनती लेकर 3 तक, 3 0, फिर दोबारा 2 0 और 1, फिर एक और 0 यहाँ पर लगाया तो अब की बार हो जाएगा 1 0 2 0 3 0 4 0 3 0, वापस लौट आओ, 2 0 और 1, इस तरह से। और अब की बार हम किसका स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि हमने 3 बार 0 लगाई थी, 1 0 1 2 0 3 0, इसका वर्ग, जो कि हमारा क्या बन जाएगा, देखो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपने 1 भी लिखना है। ठीक है, 1 भी आएगा यहाँ पर। तो इस तरह से हमें पूरा करना है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।